स्पाइना बिफिडा ये एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर पढ़ने को मिलता है। ये जीएनएम एंड बीएससी दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, खासतौर पे जीएनएम के एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्पाइना बिफिडा, हाइड्रोसिफेलस, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं स्पाइना बिफिडा क्या होता है। स्पाइना बिफिडा का लैटिन वर्ड होता है स्प्लिट स्पाइन। स्पाइना बिफिडा इज अ डेवलपमेंटल कंजेनिटल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब। एम्ब्रियोनिक मींस एम्ब्रियो, जो फीटस होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है वो 0 to 8 वीक्स का होता है। जब बेबी ग्रो करते हैं यूट्रस में तो 0 to 8 वीक्स का जो बेबी रहता है उसके जो न्यूरल ट्यूब मींस स्पाइनल ट्यूब्स जो होता है, स्पाइनल कोड उसका प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता या फिर कंप्लीट बन नहीं पाता है। वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या फिर वो प्रॉपर बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से स्पाइना बिफिडा देखने को मिलता है। सेकंड डेफिनेशन होता है कि स्पाइना बिफिडा इज अ बर्थ डिफेक्ट दैट अकर व्हेन द स्पाइन एंड स्पाइनल कोड डोंट डेवलप और क्लोज प्रॉपर्ली। सेम वही बात लिखा गया है कि स्पाइना बिफिडा एक बर्थ डिफेक्ट होता है जो कब अकर होता है, जब स्पाइन और स्पाइनल कोड डोंट डेवलप मींस डेवलप नहीं हो पाता या फिर क्लोज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। इसका इंसिडेंस जो होता है वो 1000 लाइव बर्थ में 2 रेयर केसेस देखने को मिलते हैं, 2 बेबीज़ में देखने को मिलता है। अब इसके देखते हैं कॉजेज़ क्या होता है। इसके कुछ कारण हैं जो कि स्पाइना बिफिडा होने को दर्शाता है। जैसे कि कुछ कॉजेज़, फर्स्ट इसका आता है लैक ऑफ फॉलिक एसिड बिफोर एंड इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। अगर जो मदर फैमिली प्लानिंग कर रही है या फिर अगर जैसे कि अगर कोई कपल फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो वो फैमिली प्लानिंग करने से बिफोर भी फॉलिक एसिड का कंजप्शन कर सकता है। अगर किसी ने फैमिली प्लानिंग कर लिया हो तो वो अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का कंजप्शन करते हैं। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है मदर में, अगर उन्होंने प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में फॉलिक एसिड नहीं लिया है तो वो एक चांसेस है कि स्पाइना बिफिडा कॉज कर सकता है। सेकंड आता है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर मदर कंटिन्यूसली किसी ऐसे रेडिएशन के एक्सपोज में बार बार आ रही है तो भी एक कारण है। टेरेटोजेनिक ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि टेरेटोजेनिक होते हैं, मदर को कंजप्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ड्रग यूज़ करने से पहले, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले फिजिशियन या डॉक्टर से अपने एडवाइस लेने के बाद ही लेना चाहिए। अब आता है मैटरनल डायबिटीज़। अगर मदर को कोई डायबिटीज़ है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं वो भी है तो भी एक कॉजेज़ हो सकता है। जेनेटिक आता है, जैसे कि जेनेटिक जैसे जीन में कोई म्यूटेशन हुआ हो या जीन में कोई प्रॉब्लम हो तो भी एक कारण हो सकता है। अब आता है फैमिली प्लानिंग और ओबेसिटी, सॉरी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में जैसे कोई प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पहले से ही स्पाइना बिफिडा के केसेस देखने को मिल रहे हैं उनके घर में तो भी एक कारण हो सकता है। या फिर ओबेसिटी, अगर मदर ओबेस है बहुत ज़्यादा तो भी एक कारण है। मेडिकेशन सच एज एंटी कन्वल्सेंट, अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का यूज़ कर रही है तो भी स्पाइना बिफिडा हो सकता है। और सेकंड आता है इसका टाइप। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा एंड स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा जो होता है मोस्ट कॉमन होता है और वो लेस सीवियर होता है। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा लेस सीवियर देखने को मिलता है। और स्पाइना बिफिडा सिस्टिका जो होते हैं वो फर्दर टू टाइप में डिवाइड रहते हैं, जैसे कि मेनिंजोसिल और माइलोमेनिंजोसिल। मेनिंजोसिल जो रहता है लेस सीवियर होता है और माइलोमेनिंजोसिल ये सीवियर कंडीशन होती है जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। स्पाइना बिफिडा वाले जो बेबी रहते हैं वो इस टाइप से दिखते हैं, ये सीवियर कंडीशन वाला है। अगर फर्स्ट है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है तो ऐसा कंडीशन नहीं दिखता है, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर उसका नहीं रहता है। उसमें बस हेयर टफ प्रेजेंट रहते हैं, बस ये डिंपल बना हुआ रहता है ऑन बैक साइड। अब देखते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा होता क्या है। इन ओकल्टा द आउटर पार्ट ऑफ सम ऑफ द वर्टिब्राई नॉट कम्प्लीटली क्लोज। इसमें बोला गया है कि स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में जो वर्टिब्रा का आउटर पार्ट होता है, कुछ आउटर पार्ट जो रहता है वर्टिब्रा का वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बेबी के बैक साइड में डिंपल एंड हेयर टफ कुछ प्रेजेंट रहते हैं। और इट इज़ द माइल्डेस्ट टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है यह एक माइल्डेस्ट होते हैं जो कि बहुत लेस सीवियर होता है। और द स्किन एट द साइट ऑफ लीजन में भी नॉर्मल, जो स्किन रहता है जहाँ पे स्पाइना बिफिडा हुआ है, यहाँ पे जो डिंपल बना रहता है वो उस साइड पे जो लेजन्स बने रहते हैं वो नॉर्मल हो सकता है। और इट मे हैव सम हेयर्स, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हेयर टफ, यहाँ पे वही बोला गया है इट मे हैव सम हेयर्स ग्रोइंग फ्रॉम इट, वहाँ पे कुछ हेयर्स ग्रो कर सकते हैं। देयर मे बी अ डिंपल, वहाँ पे एक डिंपल हो सकता है इन द स्किन पे। और बर्थ मार्क जैसा भी दिखाई दे सकता है। और इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा, जो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा होता है वो उसके मोस्ट कॉमन टाइप होता है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। फिर आते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, माइलोमेनिंजोसिल और मेनिंजोसिल। मेनिंजोसिल जो होता है वो सैक लाइक हर्निएशन हो जाती है बैक ऑफ द बॉडी, बेबी की जो बैक साइड है, लोअर बैक साइड, वहाँ पे सैक लाइक हर्निएशन हो जाता है। इसमें सैक लाइक इसलिए होता है क्योंकि वर्टिब्रा जो रहते हैं वहाँ पे मेनिंजिस एंड सीएसएफ का जो हर्निएशन हो जाता है, सैक बन जाता है, मेनिंजेस बॉडी सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और सैक लाइक पाउच बना देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। सैक ऑफ स्पाइनल फ्लूइड मीन सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का भी कलेक्शन रहता है और सैक लाइक पाउच बन जाते हैं। अब इसमें बोला गया है इन दिस फॉर्म द वर्टिब्राई डेवलप नॉर्मली, जो ये मेनिंजोसिल होते हैं उसमें वर्टिब्रा नॉर्मल हो सकते हैं बट मेनिंजेस आर फोर्स्ड इनटू द गैप बिटवीन द वर्टिब्रा। वही जो मैंने अभी बोला कि वर्टिब्रा के गैप में जो मेनिंजेस रहते हैं वो फोर्स्ड होके मतलब बाहर आ जाते हैं। अब आते हैं माइलोमेनिंजोसिल। माइलोमेनिंजोसिल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा ऑफन रिजल्ट इन द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन। इस टाइप के स्पाइना बिफिडा मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है अगर माइलोमेनिंजोसिल हो गया है तो। इन दिस कंडीशन मेनिंजेस सीएसएफ एंड नर्व रूट्स आर आल्सो इन्वॉल्व। इस कंडीशन में क्या होता है, मेनिंजेस एंड सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड नर्व रूट सभी के सभी बाहर दिखते हैं और बाहर सो होते हैं, विजिबल भी होते हैं बच्चे में। सैक ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड विथ नर्व्स, यहाँ पे वही लिखा गया है सैक ऑफ स्पाइनल फ्लूइड मीन्स स्पाइनल फ्लूइड्स का एक पाउच लाइक सैक बन जाता है और नर्व्स भी विजुअलाइज होते हैं।
इट इज़ मोस्टली फाउंड इन नंबर ऑफ लंबोसैक्रल रीजन। ये कहाँ पे होता है? लंबोसैक्रल रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, जैसे कि फिजिकल साइन में क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि क्लब फुट, फुट का ट्विस्टिंग हो जाना, हिप डिसलोकेशन, हिप का डिसलोकेशन अपने प्लेस से डिसलोकेट हो जाना हिप का, वो हो सकता है। ब्लैडर एंड वॉवल कंट्रोल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड पुअर रीनल फंक्शन। ब्लैडर एंड वॉवल कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे जो रहेगा अपने वॉवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इनकॉन्टिनेंस का मीनिंग होता है कि जो यूरिन रहेगा वो कभी भी पास हो सकता है। बेबी को ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो यूरिन को कभी भी पास कर देगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। एंड पुअर रीनल फंक्शन, जो किडनी का फंक्शन है वो भी पुअर हो सकता है। एंड पैरालिसिस, पैरालिसिस भी देखने को मिलता है इन सीवियर केसेस, जैसे कि माइलोमेनिंजियोसिल की कंडीशन हो तो पैरालिसिस देखने को मिलेगा। प्रेशर सोर्स एंड स्किन इरिटेशन, प्रेशर सोर्स जैसे कि अगर स्पाइना बिफिडा हुआ है मेनिंजियोसिल या माइलोमेनिंजियोसिल, तो बैक साइड में प्रेशर सोर भी हो जाएगा, जैसे उंड वगैरह। एंड स्किन इरिटेशन, वहाँ की जो स्किन रहेगा इरिटेट करेगा, बार बार बैक पेन होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहाँ पे कुछ सैक लाइक बन जाए, वर्टिब्रा का ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो बैक पेन होगा। एंड पार्शियल एंड कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन, या तो पार्शियल हो सकता है या कंप्लीट वहाँ के सेंसेशन लॉस हो सकती है। हेयर एट द बैक पार्ट ऑफ द पेल्विस कॉल्ड सैक्रल एरिया, जो सैक्रल एरिया है वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के केस में हेयर्स एंड डिम्पल प्रेजेंट होते हैं। डिम्पलिंग ऑफ द सैक्रल पार्ट, वही बोला गया है कि डिम्पल एंड हेयर प्रेजेंट रहते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की कंडीशन में। हेयर्स, टफ एंड डिम्पल प्रेजेंट। एंड ब्रीथ होल्डिंग और प्रॉब्लम ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप, ब्रीथ होल्डिंग मीन्स बच्चे जो रहेगा क्राई करने से ब्रीथ को होल्ड कर लेगा कुछ सेकंड्स के लिए। एंड प्रॉब्लम होगा ड्यूरिंग स्लीप, बेबी जब स्लीप करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिलो और एवरेज इंटेलिजेंस, जो बच्चे स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में जो सीवियर कंडीशन होती है उस वो बेबी में जो इंटेलिजेंस रहेगा, उसका मेमोरी रहेगा, वो थोड़ा बिलो हो सकता है नॉर्मल एवरेज बच्चों से। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे। हिस्ट्री कलेक्शन में प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे बच्चे का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। एक्सरे एक्सरे करेंगे, सीएसएफ कल्चर करेंगे, एनसीटी स्कैन करेंगे। सीएसएफ कल्चर लंबोसैक्रल रीजन से किया जाता है। एनसीटी स्कैन टू रूल आउट हाइड्रोसिफेलस। सीटी स्कैन इसलिए करेंगे ताकि हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन तो ना हुई हो, उसका पता लगाया जा सके। एमआरआई करेंगे। प्रीनेटल टेस्ट, प्रीनेटल का मीनिंग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर डिलीवरी, सॉरी बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी के पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि बच्चे की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट किया जा सके। एएफपी मीन्स अल्फा फिटोप्रोटीन स्क्रीनिंग करेंगे। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसका लेवल को फाइंड आउट करना होता है। अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड कुछ अलग अलग ट्राइमेस्टर में किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कि फीटस के हार्ट रेट एंड किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को पता किया जा सके, जैसे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का भी टेस्ट किया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं किसका, स्पाइना बिफिडा का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। देयर इज़ नो क्योर फॉर स्पाइना बिफिडा, स्पाइना बिफिडा का कोई क्योर नहीं होता है, फिर भी कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, सर्जरीज वगैरह। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन हाउ सीवियर द डिफेक्ट इज़, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर कंडीशन है, कौन से टाइप का स्पाइना बिफिडा है वो देखना पड़ता है। और मोस्ट चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा हैव अ माइल्ड डिफेक्ट एंड मे नॉट नीड ट्रीटमेंट, जैसे कि स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। कुछ ऐसे चिल्ड्रंस रहते हैं जिनको स्पाइना बिफिडा ओकल्टा रहता है, वो लेस सीवियर होता है जिसमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। अब आता है बट अ चाइल्ड विद सीवियर डिफेक्ट मे नीड सर्जरी, जो चाइल्ड सीवियर डिफेक्ट है स्पाइना बिफिडा का, जैसे कि माइलोमेनिंजियोसिल की कंडीशन हो, मेनिंजियोसिल की, तो उसमें कुछ सर्जरीज किए जाते हैं। और थर्ड आता है फिजियोथेरेपी टू इम्प्रूव डे टू डे लाइफ एंड बूस्ट इंडिपेंडेंस। कुछ फिजियोथेरेपी आते हैं जैसे कि बच्चे के डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके और ताकि बच्चे खुद इंडिपेंडेंस बन सके, जैसे खुद ब्रश करना सीख सके, क्योंकि जो स्पाइना बिफिडा का सीवियर केसेस होता है उसमें बच्चे इंटेलिजेंस लेवल भी बिलो रह जाता है, और कुछ कंडीशन में तो हाइड्रोसिफेलस की भी कंडीशन हो जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि स्पाइना बिफिडा के सर्जिकल मैनेजमेंट होता क्या है। प्री नेटल फिटोस्कोपिक रिपेयर, इसमें आता है prenatal surgery for spina bifida, also known as fetal surgery, take place before 26 week of pregnancy। जो prenatal मीन्स बिफोर डिलीवरी सर्जरी की जाती है स्पाइना बिफिडा का, जिसे फीटल सर्जरी भी कहा जाता है, जो 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले की जाती है। सर्जन ओपन द प्रेग्नेंट पर्सन यूट्रस एंड अनबॉर्न बेबी और स्पाइनल कोड इज़ रिपेयर। जो सर्जन होते हैं वो प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस को ओपन करते हैं एंड अनबॉर्न बेबी, जो बच्चे पैदा नहीं हुआ है, जो फिटस यूट्रस में ही है, उसके स्पाइनल कोड को रिपेयर किया जाता है। और सर्जरी एट बर्थ, जो कुछ ऐसी सर्जरी होती है जो कि बर्थ के ड्यूरिंग की जाती है। सर्जरी एट बर्थ में आता है दिस सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड विद इन 48 आवर्स, मीन्स ये सर्जरी जो होता है 48 आवर्स के अंदर किया जाता है, जिससे कि स्पाइनल डिफेक्ट को रिपेयर किया जा सके।
हम देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। प्री ऑपरेटिव केयर मीन्स ऑपरेशन से पहले कौन कौन से केयर प्रोवाइड करने होते हैं नर्स को। पोजीशन द चाइल्ड इन प्रॉन विथ लेग्स एबडक्टेड, दिस रिड्यूस टेंशन एंड रिस्क ऑफ सेक ट्रॉमा। जो पोजीशन होता है बेबी को प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि लेग एबडक्टेड होने चाहिए एंड दिस रिड्यूस टेंशन। मीन्स जो ये पोजीशन होता है प्रॉन पोजीशन वो टेंशन को रिड्यूस करता है और सेक के ट्रॉमा जो सेक बना हुआ है लोअर बैक साइड में उसके ट्रॉमा के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। पुट द चाइल्ड इन एन इंक्यूबेटर और वार्मर एरिया विदाउट क्लोथ्स, जो बेबी रहता है उसे विदाउट क्लोथ वार्मर्स एंड इंक्यूबेटर पे प्लेस किया जाता है। एंड अप्लाइंग ड्रेसिंग, जो बेबी रहते हैं उसे ड्रेसिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉइस्ट होनी चाहिए, जो ड्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो मॉइस्ट होनी चाहिए टू अवॉइड ड्राइंग ऑफ द एरिया, जिस जो कि जो सेक्रल का एरिया है, जो लंबो सेक्रल एरिया में जो डिफेक्ट हुआ है उस एरिया को ड्राई किया जा सके। और ड्यू टू हिट इन द इंक्यूबेटर स्ट्रिक्टली यूज द स्टेराइल गॉज सो एज टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। यहाँ पे बोला गया है स्ट्रिक्टली जो यूज़ करना चाहिए स्टेराइल गॉज जो कि री इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। एंड चेंज ड्रेसिंग टू 4 आवरली, जो ड्रेसिंग होता है उसे 2 to 4 आवरली में चेंज करना चाहिए। एंड यूज़ नॉर्मल सलाइन और सिल्वर नाइट्रेट इन ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग दे रहे जो ड्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें नॉर्मल सलाइन या सिल्वर नाइट्रेट होनी चाहिए का यूज़ किया जाना चाहिए। और चेंज द चाइल्ड पोजीशन एवरी 2 आवर्स, जो चाइल्ड का पोजीशन रहता है एवरी 2 आवर्स के अंदर चेंज करना चाहिए जिससे कि प्रमोट हो सके सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट डेवलपमेंटल ऑफ डिक्यूवेटर सोर। जो डिक्यूवेटर सोर होता है वो अल्सर वो होता है जो बैक में उंड वगैरह हो जाता है। अगर एक ही पोजीशन में रखेंगे, अगर बेबी को इसमें प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक साइड अगर कंटिन्यूसली कुछ आवर्स तक रख देंगे तो उसमें सोर्स वगैरह हो सकता है, रैसेस हो सकता है। इसलिए बेबी के पोजीशन को 2 आवर्स में चेंज करना रहता है जिससे कि बॉडी सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो सके एंड डेवलपमेंट जो डिक्यूवेटर सोर्स है उसके डेवलपमेंट को भी प्रिवेंट कर सके। चेक द वाइटल साइन एंड साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी जो होता है उसको भी चेक करना रहता है। वाइटल साइन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए जैसे कि पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, O2, ये सारी चीज़ों को असिस्ट करते रहना चाहिए। एंड असिस्ट द साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस, अगर हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन तो नहीं है उसके साइन को भी असिस्ट करते रहना चाहिए। एंड प्रिपेयर मदर साइकोलॉजिकली, बहुत सारी मदर ऐसे होती है अगर बच्चे के आफ्टर डिलीवरी जब बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है स्पाइना बिफिडा का विदिन 48 आवर्स के अंदर, तो कुछ मदर साइकोलॉजिकली तैयार नहीं होती है करवाने के लिए, कुछ हो जाता है। तो कुछ जो मदर नहीं है उसे भी प्रिपेयर करना साइकोलॉजिकली कि हाँ ठीक हो जाएगा सर्जरी के बाद। ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में आता है कि पोजीशन द चाइल्ड इन प्रॉन टू अवॉइड प्रेशर ऑन सूचर्स, इसमें भी वही पोजीशन प्रोवाइड करना होता है प्रॉन पोजीशन ताकि सूचर्स पे प्रेशर को अवॉइड किया जा सके। और साइड लाइन पोजीशन अल्टरनेटिवली, और साइड लाइन पोजीशन को भी चेंज देते रहना चाहिए अल्टरनेट करके। प्रॉन पोजीशन दिया कुछ आवर्स के अंदर फिर साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। मॉनिटर द चाइल्ड वाइटल साइन एवरी 30 मिनट्स अंटिल स्टेबल, जब तक स्टेबल ना हो जाए 30 मिनट्स तक बच्चे के वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना चाहिए। एवरी 30 मिनट्स में वाइटल साइन को मॉनिटर करना। एंड मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट मीन्स होता है कि कितना बॉडी फ्लूइड बॉडी में जा रहा है एंड कितना फ्लूइड बॉडी से बाहर आ रहा है उसका भी चार्ट मेंटेन करना। फिर आता है इनकरेज द मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इफ़ द चाइल्ड इज़ बीइंग ब्रेस्ट फेड, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहा है, जो बच्चे छोटा है उसको ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए मदर को इनकरेज करना है। एंड टीच ऑन द केयर ऑफ द चाइल्ड, टीच भी करना है कि चाइल्ड का केयर करने के लिए। एंड रिमूव द ड्रेसिंग आफ्टर 48 आवर्स, 48 आवर्स के बाद जो ड्रेसिंग लगाई है उसे रिमूव करना चाहिए। एंड चेक करते रहना चाहिए उसकी ब्लीडिंग एंड बल्जिंग, वहाँ पे कोई साइड पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, बल्जिंग तो नहीं है, उसको भी असेस करते रहना चाहिए। एंड ऑब्जर्व फॉर लीकेज, किसी भी टाइप का लीक तो नहीं कर रहा है वो भी ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड गिव हाई फाइबर डाइट टू द चाइल्ड इफ़ एवव 6 मंथ, जो बच्चे 6 मंथ से एवव है मीन्स बड़ा है उसे हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। टीच पेरेंट्स टू ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कन्वल्जन्स, पेरेंट्स को टीच करना चाहिए कि किसी भी टाइप का कन्वल्जन तो नहीं आ रहा है बच्चे को, अगर कॉम्प्लिकेशंस कोई दिखे तो फिर फर्स्टली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ताकि कन्वल्जन्स के साइन को फाइंड आउट किया जा सके और उसका भी ट्रीटमेंट किया जा सके।